ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली की पहली बात बाबा ने बताई। जैसे दुनिया में होता है ना कि कोई कहते हैं ये बहुत लकी है, मतलब ये बहुत भाग्यशाली है, भाग्यवान है। तो एक होता है भाग्यवान, एक होता है सौभाग्यवान या भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, और सबसे आखिर पद्मा पदम भाग्यशाली। एक पदम में कहा जाता है 13 जीरो, 13 जीरो, मतलब एक लिखने के बाद 13 जीरो लगाए जाएं तब जाकर एक पदम बनता है। तो आप सोचिए, पद्मा पदम भाग्यशाली, और कितना सिंपल तरीका आज बाबा ने बताया हम कैसे बन सकते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। सिंपल है, अपना एक तो कैरेक्टर बहुत अच्छा रखना है। क्या है, कलयुग में ना आजकल व्यभिचारी थॉट्स हो गए हैं। व्यभिचारी शब्द वैसे दुनिया में एक अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ बात को समझने के लिए, मतलब किसी एक के लिए लॉयल होना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। मन नहीं टिकता, चाहे वो कोई एक सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई एक भगवान है, चाहे कोई एक इंसान है। तो बाबा बता रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है तो अपने हर कैरेक्टर को बहुत अच्छा बनाना है। इनफैक्ट बाबा ने कहा देवी देवताओं जैसा, और उसके साथ दूसरों को सुख देना है, क्योंकि उनसे दुआएं मिलेंगी। अब दूसरों को सुख देना है का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे कोई गलत इच्छा रख रहे हैं, गलत काम कराना चाह रहे हैं तो हम उन्हें सुख दे पाएंगे। नहीं, सुख देना मतलब है अपने मन, वचन और कर्म से ज्ञान की मर्यादा में रहकर, या भगवान ने जो मर्यादाएं बताई हैं उसके अंदर रहकर हम किसी को सुख देते हैं तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। आप सोचिए, दुनिया में लोग कितने उपाय करते हैं अपने आप को लकी बनाने के लिए, और ये तो सुपर लकी वाली बात है, मतलब सुपर सुपर लकी हो गए ना पद्मा पदम भाग्यशाली। और सिर्फ दो चीज़ें करनी है, ना कोई मंत्र, ना कोई झाड़ फूक, ना कोई और विधि, कुछ नहीं करना, अपना कैरेक्टर और दूसरों को सुख देने वाली बात है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, बहुत सिंपल सुनने में बात, लेकिन सच में बहुत कारगर है ये। जैसे बाबा ने इसमें कहा कि कई हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी ना कभी चिट्ठी नहीं लिखते। अब भगवान को चिट्ठी कैसे लिखी जाए, वो तो निराकार है, कईयों को ऐसा संकल्प आएगा। तो मुझे याद है एक बारी एक बचपन में कहानी सुनते थे हम, लेटर टू गॉड। अभी पता नहीं कभी सर्च करने पर मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें दिखाते हैं कि एक बच्चे को बहुत शिकायतें होती हैं और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है और लेटर बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस हुआ करता था ना पहले, तो वहाँ वो डालता है और एक पोस्टमैन ही उसको जब अलग कर रहा होता है कि जहाँ जहाँ देनी है, तो वो पढ़ता है उस चिट्ठी को और वो कुछ रिस्पॉन्स देता है भगवान की तरह। तो आप सोचिए, दुनिया की कहानियों में भी भगवान को लिखी हुई चिट्ठी का जवाब आ जाता है। तो यहाँ तो फिर बात क्या है सारी, कि यहाँ तो भगवान को जब हम लिख रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमें जवाब देगा, यानी डायरेक्ट हमें समझाएगा, कि समझाएगा भी नहीं बल्कि किसी ना किसी को निमित्त बनाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई पोस्ट ऑफिस में जाकर डालना है जो कोई पोस्टमैन चेक करे और हमें उसका आंसर लिख कर दे। नहीं, मैंने लेटर लिख दिया, मेरा एक रोल पूरा हो गया, मैंने भगवान की बात मान ली। और सच में ये तरीका आज भी काम करता है। इसलिए जब हम में से कोई माउंट आबू जाता है, अभी भी हम गए थे, तो सब जो भी आते हैं सेंटर पर या जो भी कनेक्टेड है, वो सब अपनी अपनी चिट्ठी देते हैं और हम पूरा एक साल का समाचार, और हम जाकर वहाँ डाल कर आते हैं। और सच में कईयों का ये अनुभव हम सुनते हैं, बल्कि मेजॉरिटी का, कि उनको उनका आंसर किसी न किसी तरीके से मिलता है या बाबा की मदद किसी न किसी तरीके से मिलती है। और यहाँ तक कि हम सब सेंटर्स पर भी एक लेटर वाला बॉक्स रखते हैं ताकि हम एक साल का इंतज़ार ना करें, हम हर हफ्ते बाबा को चिट्ठी लिखें, जिसको कोई नहीं पढ़ता, लेकिन उसको फिर भगवान समझ सकता है। सिर्फ भगवान को भी आकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बाबा ने आज ये बात बोली, तो आप सभी भी ये ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि हम तो ट्राई करते हैं तो हम समझते ही हैं कि ये सच में असरदार है, ये सच में होता है। तो कम से कम
3-6 महीने में 1 चिट्ठी ज़रूर लिखें और अपने नियरेस्ट सेंटर पे डालें, या आपको पता चल रहा हो कि कोई माउंट आबू जा रहा है, तो उसको ज़रूर वो चिट्ठी दें ताकि वो वहाँ जाकर पहुँचाए आए। ओम शांति।